बड़ा बेचैन है अमेरिका। बेचैनगी इस बात की तो पहले ही युद्धपोत के ऊपर पहले ही ड्रोन जो शाहिद ड्रोन है और कामिकाजे ड्रोन लहराए जा रहे थे, मंडराए जा रहे थे। तो वही दूसरी तरफ बिल्कुल उसी युद्धपोत के करीब युद्धाभ्यास के नाम पर ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका का यह युद्धपोत 1400 किलोमीटर पीछे ईरान से पीछे जा चुका है। यानी धीरे धीरे वो समुद्री क्षेत्र जो ईरान वाला है उसे छोड़ने जा रहा, अरब सागर छोड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से अमेरिका को बकायदा एडवाइजरी जारी इस बात की करनी पड़ी कि उसे डर है कि कहीं अमेरिकी नागरिकों को निशाना ना बनाया जाए। खबर कहां से क्यों निकली वो तो आपको दिखाऊंगा ही। आखिरकार ये कौन सी मिसाइल है जिसने दहशत पैदा की वो भी दिखाऊंगा। और ईरान की सेना ने कर दिया ऐलान, छोड़ने के मूड में हम कतई नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हमारी मिसाइलें हो सकता है कि सीधे अमेरिका को निशाना ना बनाए, लेकिन अमेरिका का भारी नुकसान होगा। पहले इजराइल, फिर अमेरिकी बेस, ये सब अगर तबाह नहीं किए तो ईरान हमारा नाम नहीं, ईरानी हम नहीं, ये कह दिया ईरान की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तनाव जो लोग सोच रहे थे कम हो रहा है, लेकिन मैंने कहा तनाव अभी भी बरकरार है। हाँ, हमला करना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका की तरफ से हमला इसलिए करना मुश्किल है क्योंकि किसी भी पड़ोसी देश ने ईरान से पंगा लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। एक बार अगर कोई एक करने की कोशिश करता तो अमेरिका जरूर हमला करता, ये बात क्लियर थी। वो बात अलग है कि भाग जाता और फिर वो दोनों देश आपस में, यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन देने वाला देश और ईरान भिड़ते रहते, खत्म कहानी। अमेरिका की बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि जिस देश को वो अपने साथ लाता उस देश को फिर हथियार बेचता ईरान से लड़ने के लिए और उस तरीके से व्यापार करता। लेकिन सारे के सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। अब हुआ क्या है, सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो जरा देखते चलिए। इस वीडियो ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ाई है, कैसे जरा देखिए। तो खबर क्या है, ईरान की मिसाइल तैयार है। फार्स न्यूज के मुताबिक ईरान ने पहली बार अपने खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है, को देश भर के अंडरग्राउंड बेसों में तैनात कर दिया। रिपोर्ट में से ईरान की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक बताया गया। दावा है कि यह मिसाइल 10 से 15 मिनट में इसराइल तक पहुंच सकती है। इसकी गति देखिए, मैक 16 और मैक 8 है। यानी ऐसे समय में यह दावा है जब ईरान अमेरिका इसराइल का तनाव चरम पर है। ऐसे में खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया। कौन सी है खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, वो मैं आपको बता दूं। इसका नाम सुनकर अगर कोई सबसे ज्यादा दहशत में आता है तो वो है इसराइल। कैसे, मैं बताता हूं। आपको याद होगा पिछले साल जून में 2025 में ईरान पर इसराइल ने अटैक किया था। उसके जवाब में ईरान ने इसराइल को पानी पिला दिया था। 12 दिन तक इसराइल धुंधू करके चलता रहा। बरशेवा हो, तेल अवीव हो, हाइफा हो, ये बहुत सारे उसके शहर धू करके जल उठे और आज भी हालात वहां सामान्य नहीं बन पाए। जब आखिरी वक्त में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अब ईरान को भी सीज फायर कर लेना चाहिए और वैश्विक दबाव बनने लगा, तब ईरान ने कहा अब हम अपने हिसाब से करेंगे सीज फायर। और आखिरी वक्त में उसने अपने खुर्रमशहर नाम की यह बैलिस्टिक मिसाइल निकाली थी। यह उसका एडवांस वर्जन कहा जा रहा है, लेकिन उस समय बरशेवा में 24 से 48 घंटे तक खुर्रमशहर मिसाइलों को दागा गया था, जिसने खुर्रमशहर का पूरा नक्शा बदल दिया था। बड़ी बड़ी इमारतें खत्म, बहुत सारी चीज नुकसान हुआ था। और उसके बाद ईरान ने ऐलान किया था अब हम सीज फायर कर रहे हैं। इसीलिए जब खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल तैनाती की बात आई कि अपने बेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और वो भी खुर्रमशहर 4 तैनात की है, सबसे ज्यादा बेचैन इजराइल हुआ। उसके बाद क्या है, जरा कैसे काम करती है, जरा एनिमेशन से भी समझिए, जरा देखिए। तो कुछ इस तरीके से लॉन्च होती है, एक लंबी दूरी आसमान में तय करती है और उसके बाद यह सीधे से टिल्टेड हो जाती है और इसका अगला वाला हिस्सा कुछ इस तरह से अलग होता है जो सबसे घातक बताया जाता है। और यहीं से एक खेल शुरू होता है, वो खेल होता है तबाही का। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो पहले भी दागी जा चुकी है, इसका पुराना वर्जन खुर्रमशहर का, अब तो ये पहले खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल आई है। जैसे ही खबर आई तो सबसे पहले ईरान में जो अमेरिकी नागरिक है उनके लिए अमेरिका ने चेतावनी जारी की। यूएस सिटीजन शुड एक्सपेक्ट कंटिन्यूड इंटरनेट आउटरीच
plan alternative means of communication and if safe to do so, consider departing ईरान बाय लैंड टू अर्मेनिया सॉरी माफी चाहेंगे, अर्मेनिया और तुर्की है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा, कोई भी प्लान करके वहां से सेफली निकलिए, अर्मेनिया चले जाइए सड़क के रास्ते, तुर्की चले जाइए, वहां से हम आपको निकाल लेंगे, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि ईरान में अपना प्लेन तो नहीं उतार पाएगा। ऐसे में क्या किया जाए? और डर इस बात का भी है कि अब तक मोसाद के एजेंट पकड़े गए, कोई अमेरिकी एजेंट जो वहां दंगा भड़काने के लिए भेजा गया था वो पकड़ में ना जाए, तो उससे भी अमेरिका थोड़ा घबराया हुआ है कि अर्मेनिया या तुर्की अपने सड़क रास्ते से जाइए और वहां सेफ महसूस कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, इसमें देखिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि ईरान जल्द छोड़ने की चेतावनी है। दरअसल ओमान में एक बातचीत होनी है ईरान के प्रतिनिधि मंडल और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल में, और इस बातचीत के फेल होने के आसार 100% हैं। वजह है कि अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हम परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स पर बात करेंगे जो आप ना बनाएं। ईरान ने कहा हम इसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि हम बनाएंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बात होगी आपसे। उन्होंने कहा बैलिस्टिक मिसाइल ये हमारा हक है, इसकी बात ना पहले कभी हुई और ना अब होगी, इसी पर बात अटकी हुई है। इससे पहले इस्तानबुल में बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने मना किया। उसने कहा ओमान में बात होगी, ओमान पर राजी होना पड़ा अमेरिका को। और अब देखिए हालात यहां आकर खड़े हो गए हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत होनी है उसके फेल होने के 100% आशंका बनी हुई है। इसके अलावा भी एक खबर निकल कर आई है, जरा सुनिए ईरान के जो कमांडर हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। إذا ما تم الاعتداء علينا فالأمريكان هم في الحقيقة عندما يهددوننا فإننا أول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني، فهذا هو في مرمى سلاحنا وهو القاعدة التي تعتبر الخاصرة الضعيفة لأمريكا في المنطقة، فأول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني، نحن لا نخاف। तो IRGC जनरल हुसैन दागिकी का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा हमारा मुख्य लक्ष्य अमेरिका को क्षेत्र से बाहर करना है। यही नहीं, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले इजराइल पर वार किया जाएगा और क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वॉशिंगटन ईरानी जनता की क्षमता के डर से ही दोबारा बातचीत की मेज पर लौटा है, ये दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका की बेचैनी बढ़ी हुई है, कैसे भी यहां से निकला जाए अब साख बचाकर। नमस्कार।